आप देख सकते हैं कि जो भी समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और ये भर्ती जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मिशन वात्सल्य योजना है उसके अंतर्गत जो है संचालित 0 से लेकर 6 वर्ष के जो भी आयु वर्ग के देख रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 5 जो है पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे नीचे दी गई है। हम आपको बता दें कि जो भर्ती होने वाली है, आप देखेंगे जो पटना समाहरणालय है उसके लिए जो यहाँ पे होने वाली है। आप अगर कि अलग ज़िले से आते हैं तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें जो सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का है। पदों की संख्या जो है 5 यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि कौन से कोटि में कितनी भर्ती होने वाली है। मानदेय की बात करें तो 23,170 रुपये जो आपको मानदेय मिलेगा। 20 से 45 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। बोला गया है कि जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि, अवस्था, अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अथवा अगर आपने स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर प्रशिक्षित संस्थान से बाल संरक्षण या फिर काउंसलिंग या फिर विकास में डिप्लोमा की डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विकास क्षेत्र में जो है आपका कार्य करने का जो है 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। किशोर न्याय के अधीन बाल देखरेख संस्थान अथवा प्री स्कूल में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ एमएक्स ऑफिस पर भी काम करना और हिंदी में अंग्रेजी में आपको जो है पढ़ने एवं बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की जो है पोस्ट है 5 पदों पे भर्ती होगी। कौन से कैटेगरी में कितने पदों पे भर्ती होगी? 18,536 रुपये इनको दिए जाएंगे। 22 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। अगर आपने समाज कार्य या फिर मनोज्ञ विज्ञान या फिर किसी अन्य भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी किशोर न्याय प्रणाली के साथ कार्य अनुभव होगा उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी और हिंदी और अंग्रेजी लिखने पढ़ने का जो है आपके पास क्षमता होना चाहिए। नर्स की पोस्ट है 5 पदों पे भर्ती की जाएगी। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है? 11,916 रुपये इनको सैलरी मिलेगा। 45 वर्ष तक जो है उम्र इनका रखा गया है, ठीक है। सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से अगर उन्होंने इंटरमीडिएट नर्सिंग में संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का जो है कार्य अनुभव भी मांगा गया है। इनका जो सैलरी है यहाँ पे बता दिया गया है कि 11,916 रुपये इनको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो चिकित्सक होते हैं अंशकालिका उनके लिए जो है 5 यहाँ पे पदों पे भर्ती निकाली गई है। कौन सा कैटेगरी में कितनी भर्ती है जानकारी दी गई है। 9,930 रुपये जो है इनको मानदेय दिया जाएगा अगर इन्होंने MBBS किया हुआ है और रेफरल पर हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आया काल केवल महिला के लिए यहाँ पर रखा गया है। 30 पदों पे भर्ती होगी और बहुत ही बढ़िया जो है ये आया का काल मतलब आया जो है का पोस्ट होता है जो कि महिला यहाँ पे आवेदन करेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में कितनी पोस्ट है? 7,944 रुपये जिनको सैलरी देखने को मिलेगा। 20 से 45 वर्ष के बीच में इनका उम्र होना चाहिए। केवल आप साक्षर हैं, पढ़ने लिखने में सक्षम हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और विषम परिस्थितियों में रहने, बाल बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आया का जो मतलब महिला का जो पोस्ट होता है बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इसमें महिलाएं बेसिकली जो है फॉर्म को फिल कर सकती है। 30 पदों पे भर्ती होने वाली है और कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपका नहीं मांगा गया है, केवल आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार का जो है 5 पदों पे भर्ती निकाली गई है। कौन सा कैटेगरी में कितनी भर्ती है यहाँ पे बताई गई है। 7,944 रुपये जो इनको मानदेय मिलेगा। 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच में उनका उम्र होना चाहिए। केवल साक्षर हैं, पढ़ने लिखने में सक्षम हैं तो यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। इनको भी स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के लिए जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए विषम परिस्थिति में बाल बच्चों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी ये दी गई है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन इसमें कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है आप यहाँ पे देखेंगे 13/9/2023 को जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो इसमें आवेदन कैसे करना है बोला गया है कि जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं वो अपना जो आवेदन पत्र है, बायोडाटा है, फोटोग्राफ है, सभी जो भी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है कि
सेल्फ अटेस्टेड जो छाया प्रति है निबंधित डाक द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल सुरक्षा इकाई द्वितीय तल विकास भवन गांधी मैदान पटना पिन के पते पर अथवा ईमेल भी उनको विहित पत्र में भेज सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों तक ही कार्यालय अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। यानी कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पे 13/9/2023 को जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, तो इससे आप 15 दिन प्लस करके जोड़ सकते हैं। उस दिन से पहले जो आपको यहाँ पे आवेदन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आवेदक जब भी आवेदन भेजेंगे निबंधित डाक के माध्यम से, तो उसके क्रम के जो लिफाफे होते हैं उस पर मोटे अक्षर में जो आपको जो भी संस्थान है पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र और पद का नाम श्रेणी का जो है उल्लेख जरूर करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि मूल बिहार निवासियों का ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और आप जो है किसी भी जिले से हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जानकारी तो नहीं दी गई है। आयु की गणना की हम बात करें तो 1/8/2023 से जो है आपका आयु की गणना की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन उसकी जो योग्यता है, कार्यानुभव है या फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। उसके बेसिस पे उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। जो भी आप मूल प्रमाण पत्र सत्यापन कराने हेतु आपको लाना अनिवार्य होगा। जो आप ऑनलाइन भेजेंगे, एप्लीकेशन के साथ भेजेंगे, वो आपको जो है मूल प्रति लाना यहाँ पर सत्यापन के लिए। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के आवेदन में गलती पाए जाने के बाद आपका जो आवेदन है कभी भी उसको निरस्त किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपको आवेदन फॉर्म है, ठीक है। इसमें जानकारी आपको भरना होगा, कौन से पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदक आवेदिका का नाम क्या है, हिंदी में अंग्रेजी में यहाँ पे लिखना होगा, फोटो लगाना होगा, बाकी सब जानकारी यहाँ पे भरना होगा। और भरने के बाद जो है जो भी रिलेवेंट इससे डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने दिया हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ पे भर के सिग्नेचर करके आपको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए easy2net.com सर्च करना है। आपके सामने जो है easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार समाज कल्याण विभाग भर्ती 2023 का जो है लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। और इसी में जो है फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म को प्रिंट करके आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आपका संविदा आधारित जॉब होता है, जो कि अस्थायी पदों के लिए भर्ती होती है। आप अस्थायी रूप से नहीं मांगे जाते हैं और ना ही सरकारी अब कर्मी इसमें माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।